अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आपके सामने एक ग्राफ गिवन है, उसमें हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं ए, बी और सी, डी की पॉइंट्स की। अब स्टूडेंट्स अगर वो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स अगर हमें याद हो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो ये हो गई आपकी ओरिजिन हो। अब ओरिजिन से स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले किधर को मूव करना है, आपको मूव करना है एक्स एक्सिस की तरफ। आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव किए तो आपको क्या समझ में आ गया कि ये पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है, आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो तो 6 है। अब सेम आपको ओरिजिन से किधर की तरफ मूव करना है स्टूडेंट्स, आपको ओरिजिन से मूव करना है वाई एक्सिस की तरफ। और जब आप ओरिजिन से स्टूडेंट वाई एक्सिस की तरफ मूव करोगे तो आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि ये वाला पॉइंट जो है वो कहीं आपका 4 पे आ रहा है। यानी आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो आपके 6,4 है। अगर सेम बी के लिए जाएं स्टूडेंट्स, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, अगर हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें तो हमें दिखेगा कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो आपका -5 है। सेम उसी तरह अगर हम ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो हमें यहां के कोऑर्डिनेट्स कितने दिखाई देंगे, 2। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है, आपको ओरिजिन को पकड़ना है, ओरिजिन से एक बार आपको एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है और सेम ओरिजिन से आपको एक बार वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है। आप जब एक्स एक्सिस की तरफ मूव करोगे तो देखो आपको ये वाली जो डिस्टेंस मिली है ये आपको एक्स एक्सिस की मिल गई, और ये आपको यहाँ की जो डिस्टेंस मिली है ये आपको ये वाली एक्स एक्सिस की डिस्टेंस मिल गई, और ये वाली जो आपको वैल्यू मिल गई है वो आपको वाई एक्सिस की मिल गई। अगर सेम पॉइंट सी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप देखो अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हो तो कितना पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे आपको मिल रहा है -4, और सेम अगर ओरिजिन से स्टूडेंट्स आप वाई एक्सिस की तरफ मूव करते हो तो आपको कितना पॉइंट मिल गया, -2। यानी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, -4 और -2। अब डी को देखते हैं। अगर डी में स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया यहाँ पे 4, और दूसरा में कोऑर्डिनेट अगर y की तरफ मूव करें तो क्या मिल गया स्टूडेंट्स, दूसरा में मिल गया -2। मतलब a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,4, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5,2, c के हो गए आपका -4 -2, और d के आपके स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -2। अब स्टूडेंट्स आपको इसकी लोकेशन पता चल गई, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले उसमें स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट होता है वो है आपका कार्टेशियन सिस्टम का। जो स्टूडेंट्स आपको आपके सामने ये पूरा ग्राफ दिखाई दे रहा है, इससे ही हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं और हम गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि ये आपका एक कार्टेशियन सिस्टम है, जिसमें आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये दिखाते हो कि कौन सा पॉइंट कहां पे सिचुएटेड है। अब स्टूडेंट इस कार्टेशियन सिस्टम की खोज किसने की, तो ये एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम है डेस्कार्टिस। अब स्टूडेंट्स ये इतने इंटेलिजेंट थे और इतना ज्यादा इनका नाम था कि इनके गांव का नाम भी स्टूडेंट्स इनके नाम पे ही रख दिया गया और इनकी वहां पे मूर्ति बनाई गई। तो आप देख सकते हो कि डेस्कार्टिस ने कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया था कार्टेशियन सिस्टम का। अब कार्टेशियन सिस्टम के बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो द लाइन दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आई यूज टू गिव द लोकेशन ऑफ एनी गिवन पॉइंट, उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। मतलब ये वाली लाइन जो है जो कि आपकी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और ये किसी एक पॉइंट का आपको लोकेशन प्रोवाइड करती हैं, उसे आप कहते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं। कैसे? अगर आपके पास स्टूडेंट्स देखा जाए तो दो कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, दूसरा आपके पास हो गया स्टूडेंट्स वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में भी स्टूडेंट्स दो पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस
और दूसरा स्टूडेंट्स हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपकी ओरिजिन का O है और ये आपका पॉइंट X है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहां से कहां है? O से X की तरफ। और अगर सेम आप नेगेटिव एक्स एक्सिस को देखो तो ये कहां से है? अगर ये पॉइंट आपका x डैश है तो ये आपका जाएगी OX डैश की तरफ। अगर सेम स्टूडेंट्स हम इधर y एक्सिस पे देखें तो ये भी आपका 2 होता है, एक हो गया आपका पॉजिटिव एक्सिस और एक हो गया आपका नेगेटिव y एक्सिस। अब पॉजिटिव y एक्सिस स्टूडेंट अगर इस पॉइंट को y और इस पॉइंट को y डैश बोलो तो ओरिजिन से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो है OY और नेगेटिव एक्स एक्सिस है आपका OY डैश। मतलब स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पूछता है तो आप बहुत आसानी से इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को देख के किसी भी गिवन पॉइंट का लोकेशन बता सकते हो। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसे और एक्सप्लेन करती हूँ डी। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक इस प्लेन में हम पॉइंट को ले लेते हैं। अब स्टूडेंट इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेक करते हैं कि क्या हमें कोऑर्डिनेट समझ में आए या नहीं आए। एक और चीज स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स जब आप नोट डाउन करते हो तो जो पहला कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा आपका वाई एक्सिस का होता है। तो अगर स्टूडेंट इस पॉइंट 1 को देखें, अगर हम ओरिजिन से स्टूडेंट एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो हमें ये पॉइंट कितना मिल रहा है? ये पॉइंट स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे हमें मिल रहा है 5 और अगर वाई एक्सिस पे देखें स्टूडेंट्स तो ये पॉइंट हमें कितना मिल रहा है? 3। यानी इस पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो आपके 5,3 हो गए। सेम उसी तरह स्टूडेंट अगर इसको हम नाम दे दे 2 और इसके एक्सिस देखें तो क्या क्या है? ओरिजिन से एक्स की तरफ मूव करिए तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट का और ओरिजिन से जब आप y की तरफ मूव करोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट का। तो आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट 2 की जो लोकेशन है उसमें x कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट्स हैं और y कोऑर्डिनेट्स के भी 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट लेते हैं। इसमें अगर स्टूडेंट्स आप देखो तो ओरिजिन से x एक्सिस की दूरी कितनी है? -3 की और ओरिजिन से अगर आप y एक्सिस की दूरी देखो तो ये है आपकी 2 की। तो ये पॉइंट आपका स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? कौन सी लोकेशन पे है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पॉइंट 3 की लोकेशन बताइए तो पॉइंट 3 की लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स? -3,2। सेम वे में स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट 4 की लोकेशन बताइए तो आपको क्या चेक करना होगा कि एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? -3। तो पहला आपका कोऑर्डिनेट आ गया -3। दूसरा आप चेक करिए कि वाई एक्सिस पे इसकी दूरी कितनी है ओरिजिन से, तो ये स्टूडेंट्स आपकी कितनी हो रही है? ये अराउंड आपकी 3.5 हो रही है। ठीक है, अगर ये 3 है, ये आपका 3.5 है तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3.5। सेम उसी तरह स्टूडेंट्स अगर इस 5th पॉइंट को ले तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी? -6 और वाई एक्सिस से दूरी इसकी स्टूडेंट्स है -4। ये भी वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी नेगेटिव ही होगी, -3.5। अगर इस पॉइंट 6 को देखें स्टूडेंट्स तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास कितनी पॉइंट्स हैं? एक्स एक्सिस पे है हमारे पास 5 और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमारे पास है -3.5। मतलब आप देखो स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्विच कर रहे हैं वैसे वैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम इस पार्ट में देखें स्टूडेंट्स तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव थे। अगर हम इस पार्ट में देखें तो एक आपका पॉजिटिव था, मतलब एक आपका पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अगर इस कोऑर्डिनेट में देखें तो आपके दोनों नेगेटिव थे और इस कोऑर्डिनेट में आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर को समझना बहुत आसान है। कैसे समझ सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं एक्स और वाई। अब इसमें एक होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है स्टूडेंट्स आपका वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये 2 आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो आपकी एक्स की वैल्यू होती है,
इसे हम बोलते हैं एब्सिसा और इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डिनेट। ये हो गया आपका एब्सिसा और ये हो गया आपका ऑर्डिनेट। तो मतलब अगर आपका ये पॉइंट ए देखो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी 6, तो आपकी पॉजिटिव एक्स की वैल्यू थी और इधर से आपकी वैल्यू थी 4। यानी अगर स्टूडेंट्स हम पॉइंट 6,4 को लेते हैं तो इसमें ये आपका हो जाएगा एब्सिसा और ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा ऑर्डिनेट। और इनको हम साथ में क्या बोलेंगे, इनको हम साथ में स्टूडेंट्स बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और एग्जांपल ले लेते हैं 5,3 का, 3,-4 का। सो स्टूडेंट्स अगर आपसे इसमें कोई पूछे कि एब्सिसा क्या है तो एब्सिसा है आपका 5 और ऑर्डिनेट कितने का है तो ऑर्डिनेट है आपका 3। सेम उस तरह इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका एब्सिसा कितना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 का, और आपका ऑर्डिनेट कितना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट है आपका -4 का। तो स्टूडेंट्स इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। और कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस। क्यों बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसको ही ध्यान में देकर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस को चेक करते हैं और देन हम उसकी वैल्यूज को मार्क करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वाड्रेंट। आपने अभी तक देखा कि हमने डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट किया था। हमने देखा था कि इस वाले रेंज में जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, इसमें आपकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव थी, इसमें आपकी वैल्यू नेगेटिव थी और इसमें आपकी वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव और नेगेटिव थी। अब स्टूडेंट्स कैसे हमें समझ में आया कि ये वैल्यूज ऐसे ऐसे वेरी कर रही थी, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकाल दिया क्वाड्रेंट का। इस पार्ट को नाम दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको नाम दे दिया फोर्थ क्वाड्रेंट का। मतलब गिवन ग्राफ पेपर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को नाम दे दिया सेकंड, तीसरे को थर्ड और चौथे को हमने नाम दे दिया फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में लाई करेगी वो कैसी वैल्यू होल्ड करेगी, पॉजिटिव और पॉजिटिव। आपका ए कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स कहीं यहां पे था, चलिए यहां पे ले लेते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि 2 वैल्यूज निकल के आई थी, एक तो 6 और दूसरा 4। क्या स्टूडेंट 6 और 4 दोनों आपकी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं है? अब स्टूडेंट्स जैसे ही आपने क्वाड्रेंट चेंज किया, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में गए, किसकी वैल्यू चेंज हुई, एक्स एक्सिस जो है वो आपका नेगेटिव हो गया और देन आपका वाई एक्सिस जो था वो अभी भी पॉजिटिव वैल्यू था। सेम फिर आप जब चेंज करोगे, सो स्टूडेंट्स जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करोगे तो दोनों के दोनों आपके नेगेटिव हो गए, और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करोगे स्टूडेंट्स तो एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव और वाई वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई। तो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट को लेके चेक करते हैं कि इनके कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे। मैंने आपको स्टूडेंट एक पॉइंट दे दिया 5, -3, फिर एक पॉइंट दे दिया आपको 2, -4, -3, -5, 4, -6, 2, -4, -4, -3 और आपका क्या हो गया -5, 4 और 4 और 5। ये मैंने आपको स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट दे दिए। अब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर पहली वाली वैल्यू की बात करें तो ये कितनी है, 5 और -3। 5 कहीं स्टूडेंट्स आपका यहां लाई करेगा और -3 कहीं आपका स्टूडेंट्स यहां लाई करेगा। तो ये आपके कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका स्टूडेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर बात करें 2, 4 की, यानी 2 कहीं यहां पे और 4 कहीं स्टूडेंट्स यहां पे, तो ये पॉइंट आपका यहां आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर -3 और -5 को देखें तो -3 तो कहीं आपका यहां पे आएगा और -5 कहीं स्टूडेंट्स आपका यहां पे आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जब आपको वैल्यूज दे दी जाएगी और आपको उसके क्वाड्रेंट्स निकालने हैं कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके साइन को रिमेंबर करो,
आप बहुत आसानी से क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर ये देखें तो 4 और 6, मतलब 4 कहीं यहाँ पे और 6 वाली वैल्यू कहीं यहाँ पे। अगेन ये आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेम उसी तरह 2,4 ये भी आपका कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -4, -3 मतलब -4 कहीं यहाँ पे और -3 कहीं यहाँ पे। मतलब स्टूडेंट्स ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। -5, 4 मतलब -5 आपका नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और 4 आपका कहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। अब लास्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 4,5। 4 एक पॉजिटिव वैल्यू, 5 एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ये किस में लाई करेगा, ये लाई करेगा स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, गॉट इट।